हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी पुलिस एग्ज़ाम जो कांस्टेबल का है प्रीवियस ईयर पेपर 2018 शिफ्ट सेकंड का पेपर डिस्कस करेंगे। और आपको इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मैं बताऊंगा जो 56 और 57 में एज इट इज़ आए हैं। 4-5 क्वेश्चन इस पेपर से लिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कितनी इम्पोर्टेंस है इस पेपर से आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहले क्वेश्चन में क्या कहता है। थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले क्वेश्चनों को कि ये 1900 ये पहला क्वेश्चन है, वह कांस्टेबल का पेपर है। ये 1929 के अंदर लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये ठीक बात है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा थी, ये भी बात ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। गांधी जी ने यहाँ करो और मरो का नारा दिया, ये गलत है। ये तो उस बाद में दिया था, यहाँ पे 1930 के आसपास की बात नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 ओम प्रतिरोध और 2 मिली एम्पियर विद्युत का एक गैल्वेनोमीटर पूर्ण पैमाना विचलन देता है। आप इसे 0.2 वोल्ट श्रेणी के एक वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो हमने बदलना है, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में जाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो हमें ये निकालना आना चाहिए, एक तो V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है 2 मिली एम्पियर, 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ये करंट हो गया। उसके बाद वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज V की वैल्यू दे रखी है 0.2 वोल्ट। तो यहाँ से क्या है आपका आर प्रतिरोध निकल आएगा। आर क्या हो जाएगा यहाँ से V/I 0.2 बाई 2 गुणा 10⁻³ ठीक है। यहाँ तो एक आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक 30 ओम प्रतिरोध ये दे रखा है, तो इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे ये है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि 70 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रृंखला में सीरीज में जोड़ के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7n-2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा विभाज्य है, ये किससे विभाजित होगा। तो मैं n की जगह यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, तो 7 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, 7 में से 2 गया 5, 5 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होती है। तो गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता गुलेटन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डैश की जांच का निर्देश देने की शक्ति है। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डैश की जांच, एक गैर संघीय अपराध, एक संघीय अपराध। यहाँ पे पांचवें का ऑप्शन देखें, ये दोनों तो ठीक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये नहीं, यहाँ पे 4th ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। तो भारत के अंदर ये इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ये सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। बाकी BSNL, ERNet इंडिया ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। तो कौन सा है, अभ्यर्थियों का नामांकन वगैरह है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही ऑप्शन ये सत्य है कि मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, दोनों को बदल देता है, मॉडेम कहते हैं उसको। तो पहला सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है RTI का, ये पेपर आपके 56 ग्रुप में पता नहीं या 57 ग्रुप में, 56 ग्रुप में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। सूचना अधिकार RTI का अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता दूंगा आपको, आपने पेपर देखे होंगे, आपको भी पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं है 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेलेना क्या है, ये इसको बोलते हैं PBS,
तो इसको गैलेना, इसका दूसरा नाम है गैलेना। नेक्स्ट है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो होशियार सिंह दहिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को परमवीर चक्र मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन तो यही हो गया। और 1975 स्वतंत्र के दौरान वह क्या थे? 1975 स्वतंत्र के दौरान वो रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। उसके बाद है हमारे पास बूस्ट है या बॉर्नविटा है या हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समृद्ध पेय में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर क्या होता है? जौ का। ऑप्शन नंबर थर्ड। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव तो यहाँ पे हो जाएगा नेकचंद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल तो ये आ जाएगा वीआर चक्रवर्ती या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन डैश में हुआ। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये एज इट इज नहीं आया। ये तो यहाँ पे तो पूछ लिया प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ, वहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कब हुआ था, तो वो याद रखना 1985 के अंदर ये पूछा गया था कि कब हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है कि कहाँ पे हुआ, तो बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? तो ये हो जाएगा यूवी बी किरण। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गर्भाशय की परत इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जो गर्भाशय की परत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? तो यहाँ पे क्या है, हर घंटे दुगनी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आवर 30, सेकेंड आवर कितने हो जाएंगे, इसका डबल 60, तीसरे में कितने हो जाएंगे 120, चौथे में क्या हो जाएंगे इसका डबल, तो 12 दूनी 24, 240। और फिर ना शुरू में क्या है, प्रत्येक घंटे दुगनी हो रही है। यदि मूल रूप से संवर्धन में तो पहले में 60 हो जाएगी, पहले 0 पे 30 है, ये ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे, पहले ही थे, मतलब 0 टाइम पे तो 30 हैं। अगले एक घंटे में कितने हो जाएंगे, डबल 60 हो जाएंगे। दूसरे में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 120, तीसरे में यहाँ पे हो जाएंगे 240, चौथे में कितने हो जाएंगे 480। तो 4 घंटे बाद बताने थे, तो चौथे घंटे के अंत में कितने हो जाएंगे 480। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 480 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड 480। अगला क्वेश्चन है √2 + 1 की पावर 6 और इसका मान निकालना है। तो एक पार्ट सोल्व करते हैं हम, √2 + 1 बाय +6 वाला, माइनस वाला तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो इसका क्या है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया √2 + 1 का क्यूब इंटू √2 + 1 का क्यूब। इसको सोल्व करते हैं a³ + b³ करके। a का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2√2 + 1 a³ + b³ + 3ab, 3ab में क्या हो जाएगा 3√2 इंटू √2 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2√2 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 + 3√2, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5√2 + 7, 5√2 + 7। और एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, इसको भी सोल्व करेंगे। एक तो ये हो गया और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5√2 + 7 ये। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5√2 + 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो यह कितना हो जाएगा 5×5 = 25
25 दूनी 50 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, तो 2ab 2 5 10 10 सत्ते 70√2। 50 और 49 कितना हो जाएगा 9 और 4, ये हो जाएगा 99 प्लस 70√2। ये तो आ गया हमारे प्लस वाले को सोल्व करने पे। और इसके अंदर माइनस वाला √2 - 1 की होल पावर 6 वो सोल्व करेंगे तो वो आएगा 99 - 70√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 99 प्लस 99 ये कितना आ जाएगा 198। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा 198। उसके बाद एक अपराध की जांच डैश के द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस है, तो ये हो जाएगा तीसरा, ये आईपी एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, तो अली बख्श। ऑप्शन नंबर 1। हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें IRs। एक सीरीज को पूरा करना है तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 आगे 4 का क्यूब 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक मोड का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी। एक तो x - 2 एच टी इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। उसके बाद ये नेगेटिव वाली वैल्यू साइन चेंज करके आएगी कि -x + 2 = 5 -x = 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -3, एक -3 और एक 7, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम रखती है, तो गेहूं का स्थान पहला है। उसके बाद है हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक व आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन ने एक और फूड पार्क स्थापित कहाँ पे कर रहा है, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन। राई और साहा के अंदर तो पहले ही है, तो एक बरही ये कहाँ पे है, ये सोनीपत के अंदर है जगह, तो यहाँ पे भी एक फूड पार्क है, यहाँ पे फिर 3 फूड पार्क हो जाएंगे। तीसरा बन रहा है बरही सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु, तो ये हो जाएगा काला हिरण। ऑप्शन नंबर 2। जब हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, समूचे ए वाले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना और बी में 2 प्राप्त की घटना है, तो पी इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। देखो एक पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो इसमें 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ए 1/6। इसी तरह बी पासे के लिए 2 प्राप्त करने की, तो 2 एक बार आता है तो 2/6। तो पी इंटरसेक्शन बी का मतलब है पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ पे 1/6 इंटू 1/6 तो कितना हो जाएगा 1/36। ऑप्शन नंबर चेक करें यहाँ पे 1/36, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड 1/36। ताश के 52 पत्तों के एक पैक में से 4 पत्ते इस प्रकार चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी यदि चारों पत्ते एक ही रंग के हों, तो यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। 4 पत्ते हमने चुनने हैं, तो वो तो 13 के सेट होते हैं, तो 13 C4 कोई भी हो जाएगा, लेकिन हाँ क्या है चारों कलरों में से आएंगे क्योंकि पान हुक्का मीट हो और, तो यहाँ पे क्या है इंटू 4 यहाँ और करना पड़ेगा 13C4 इंटू 4। अब 13C4 को सोल्व कैसे करना है, तो इसको 13 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और एक इनका डिफरेंस, यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लेना। फैक्टोरियल मैंने पीछे भी सोल्व करना सिखाया और इंटू 4 और कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2860। मतलब ये करना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ के अंदर है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समुच्चय को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, तो यहाँ पे बनेगा MONP फिर MONP ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे M आ जाएगा MONP MO यहाँ पे N आ जाएगा MONP। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है 65 लोगों के एक समूह में 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। उन लोगों की संख्या जो को केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। यहाँ वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये क्रिकेट का हो गया, ये टेनिस का। 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो ये 10 हो गया। 65 हमारे पास टोटल लोग हैं। उसके बाद क्या है, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं। 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे केवल क्रिकेट वाले कितने हो गए, 30। 30 और 10, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। हमारे पास टोटल कितने, 65। 65 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया, 25। 25 क्या हो जाएंगे, टेनिस वाले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 36 नंबर क्वेश्चन। 36 के अंदर क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी फुलकारी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूडा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सार्क के संबंध में, यहाँ सार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जो कौन सा कथन सत्य नहीं। तो इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है, बाकी ठीक है। इसमें पीडी से क्या मतलब है, संदर्भित है। तो यहाँ पे हो जाएगा मचिया, बैठने का, पीडी बोलते हैं जिसको, बैठने का स्टूल कह लो। तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हीटर, को ये लिखा गया है तो कूलर। ये देख लेना भाई, यहाँ पे क्या है, H 8 नंबर पे है, K 11 पे है, +3 हो गया। उसके बाद E 5 पे है और B 2 पे है, तो यहाँ पे -3 हो गया। इसी तरह जो ऑपरेशन इस पे लगेगा वही C 3 नंबर पे है, इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F आ जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलॉइडल कणों की गति क्या कहलाती है। ब्रोनियन मूवमेंट, टिंडल प्रभाव, विसरण। यहाँ पे हो जाएगा विद्युत का संचलन। विद्युत का संचलन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये विद्युत का संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मोस। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा शुरू किया था। ऑपरेशन मुस्कान। ऑप्शन नंबर 3। जन्मजात प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी निम्नलिखित में क्या है। तो वो होता है अमीनो सिस्टम। हमारी शरीर पर त्वचा का इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधकता से जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया क्या होती है। टाइप कास्टिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे असेंबली भाषा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है 21 जून। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ए का मतलब गुणा, बी का भाग। तो इस तरह चेंज करके आपको इसका सोल्व करना है, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एक है ये क्वेश्चन, आंकड़ों के माध्य से माध्य विचलन। ऐसा क्वेश्चन आगे भी है, वहाँ मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ये सोल्व करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। इन आंकड़ों का सबका मतलब इनको सबको जोड़ के, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये। उससे मान लो इसका टोटल कितना आ गया, ये लेट कर लेता हूँ मैं, 80 आ गया। और 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या है, माध्य से माध्य विचलन देखना है कि माध्य से कितना हमारे आंकड़े आगे पीछे हुए हैं। तो 10 से 6 यहाँ पे 4 लिख लो, 4 का गैप है। 10 से 7 का 3 का गैप है। फिर 10 से 10 0 का गैप है। 10 से 12 2 का गैप है। 10 से 13 3 का गैप है। 10 से 4 6 का फ़र्क है, पॉजिटिव लेना है। 10 से 8 2 का फ़र्क है। 10 से 12 फिर 2 का है। अब इसको ऐड करके और फिर जो होगा उसको फिर मान लो, ये ऐड करके कितना हो गया, 4 3 7 2 9 9 3 12 12 और 6 18 18 और 4 22। और इसको फिर 10 से, और ये आंकड़े कितने हैं, 3 2 5 2 7 8
8 से 22/8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/4। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 30 4 से 28, 4 पंजे 20, 2.75। ये तो बाई चांस आ गया, आप देख लेना, करना ऐसे था ये। घोड़ा एक क्या है? घोड़ा विषम संख्या में उंगली वाला खुर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता, ये बात है 10 नवंबर 2014 की बात है। उस टाइम पे महाअधिवक्ता कौन थे बलदेव राज महाजन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन दे रखा है। साइन थीटा -5 ये नहीं होता। कोस थीटा है -1 से लेके +1 तक वैल्यू होती है, तो यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के योग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। 53, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है। तो जल की निम्न लवणता होती है क्योंकि नदी का जल वहाँ पे उसके अंदर गिरता है, नदी के जल का अंत्य संतरण, ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है, तो ये किसने? मॉरिशस ने, ऑप्शन नंबर 4। 7 का संबंध इस तरह 24 से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 ये क्या किया होगा 7 ये 21, 21 + 3, तो यहाँ पे क्या है 23 ये 69, 69 + 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 विवाहित युगल ने एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाना है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे से अगल बगल बैठाना है तो उन्हें कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 6 सीटों पर बैठाना है, यहाँ पे ये और ये 6 सीट हैं और इकट्ठे बिठाने हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 सीटों पर एक पंक्ति बिठाना है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे के अगल बगल बैठाना है तो उन्हें कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? हमने तरीके ढूंढने हैं यहाँ पे। तो 3 विवाहित युगल हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे? यहाँ पे एक तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल 3 × 2, ये हो जाएगा 6। और उसके बाद क्या है 6 × 6 × एक तो 3 फैक्टोरियल हो गया था 6 × बाकी सब में क्या है 2-2 सीटों पे बैठने हैं, ये ऐसे बना रखी हैं, तो वो यहाँ बैठें, ये फर्स्ट सीट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। पहले एक 6 तरीके तो हो गए, वो ऐसे बैठे हैं, आदमी पहले फिर लेडीज़, फिर यहाँ पे आदमी, फिर लेडीज़, आदमी लेडीज़। अब ये चेंज करके बैठे हैं, यहाँ पे इस पे तो बैठ लिए, यहाँ उसके कितने एक ग्रुप के कितने हैं 2 सीट और रह जाएंगे, तो 6 × 2 कर दिया। फिर इस पे तो वो ग्रुप बैठा है, ये और ये पोजीशन है फर्स्ट और थर्ड, उसके लिए हो जाएगी 2 केस ये हो जाएंगे। इस तरह थर्ड वाला ग्रुप है जो थर्ड में तो बैठा ही है, लेकिन पहली सीट और दूसरी सीट उसके लिए 2 प्लेस ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्यामितीय श्रेणी में 3 पद का योग ये है, उनका गुणनफल ये है, तो सार्व अनुपात बताइए। यहाँ पे आपको जीपी की सीरीज दे रखी है, उसका गुणनफल आपको जो कैसे लेना है जीपी सीरीज में ए आर और एक A/R ये है, इस तरह आपने लेने हैं। इन 3 पदों का योग तो दे रखा है आपको कितना 13/12, और इनका गुणनफल भी दे रखा है A/R × A × AR = -1। यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा R से R कैंसिल, A³ = -1, मतलब A की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। यहाँ से वो यहाँ पे रख के R की वैल्यू निकाल लेना, आपका सारा अंतर आ जाएगा। ए यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। -3/4 और -4/3। जुगाड़ी करने वाले का अमाशय डैश में बटा होता है, तो 4 भाग में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक आरोप डैश द्वारा बनाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 60 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन, ऐसा क्वेश्चन भी आया था पेपर में, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम जो है ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में किया है तो चंद्रावती, ऑप्शन नंबर सेकंड। रेवाड़ी की लाल मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो ये बनाई गई थी अकबर के काल में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? गधा, ऑप्शन नंबर 3। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश के बीच में हुआ? तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला? तो संतोष यादव, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है डैश के गुगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया? तो किसने? विलियम क्रूक ने, विलियम क्रूक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट भारतीय संविधान के संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी थी? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 68 नंबर क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू, मतलब उस टाइम के पेमा खांडू। हरियाणा सांस्कृतिक गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? तो ये दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर 2। केवल शुद्ध आभासी प्रकार्य वाले वर्ग कहलाते हैं, केवल शुद्ध आभासी प्रकार्य वाला वर्ग कहलाते हैं। सार वर्ग हो जाएगा यहाँ पे इसका दूसरा, इसको कहते हैं अमूर्त वर्ग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी ए बराबर 4/5, पी इंटरसेक्शन बी 7/10, तो पी बी बाई ए करना है, ये निकालना है। इसका मतलब हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रख देना, 7/10 गुणा, मतलब इसके बटा में क्या हो जाएगा 4/5, वो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना 5 दूनी 10, 7/8 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी है तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? तो थ्रो, ऑप्शन नंबर 3। 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट का नाम क्या है? तो उसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बेलगेवी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में हुआ था? 2। ये सीरीज को पूरा करना है आपका। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ए से एफ, एफ से एल, एल से अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे STU, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एकलव्य को समर्पित एक इकलौता मंदिर कहाँ पे है? ये खांडसा के अंदर है। खांडसा कहाँ है? गुरुग्राम। उसके बाद निम्नलिखित में निर्गित एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन था। सम बराबर 0, आई की रेंज 1 11 2, सम +1 आई, प्रिंट सम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या? तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 26, ऑप्शन नंबर 2। गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रकार पर है? तो ये है मार्शल आर्ट और लोक कला पे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पाइथन में समान प्राधान्यता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन कहाँ से किया जाता है? बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ब्रिक्स का क्या अर्थ है? ब्रिक्स का अर्थ है फर्स्ट ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई है कि उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल लेंस के साथ समक्ष रखा गया है। उन दोनों को 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे क्या है 20 फोकल लेंथ है, लेंस है, एफ की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर,
एक वस्तु है जो कितनी दूरी पर रखी गई है 60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि लेंस का क्वेश्चन है ये, उत्तर लेंस। तो 1/, यहाँ पे 1/v 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20, और u यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/60 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 3 नहीं माइनस होगा यहाँ पे माइनस, और 60 इज इक्वल टू 1/f। ये कितना हो जाएगा 2/60 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से ये 1/30, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर यहाँ कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम आ गया कि माध्य के आंकड़े दे रखे हैं और हमें क्या है माध्य विचलन निकालना है। तो पहले तो इसका माध्य निकाल लेना और फिर इसका हर एक आंकड़े का विचलन देख लेना। 2.57 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे क्या है, ये कालिदास सम्मान है, ये एमपी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ए और बी विवाहित युगल हैं, एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है। तो यहाँ पे क्या है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बहनोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में 4 मार्ग हैं, बी और सी के बीच में 3 मार्ग हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए से सी बी से होते हुए त्रिकोण से गया है, वो यहाँ ए से चला है ये, और ए से सी बी से होते हुए त्रिकोण से जा सकता है। एक बस मार्ग में एक से ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे क्या है, पहले ए से बी और बी से फिर सी। ए से बी जाने के 4 मार्ग हैं, बी से सी के 3 हैं। तो वो कितने तरीकों से जा सकता है हमने बताना है। यहाँ पे टोटल तरीके कितने हो सकते हैं उसके। ए से बी 4 तरीके हो गए, लेकिन एक उसने रास्ता फॉलो कर लिया, फिर बी से ए आएगा तो कितने तरीक़ों से आएगा 3 से, गुणा बी से सी 3 हो गए, 3, और फिर सी से बी आएगा कितने 2 तरीके से। तो यहाँ कितना हो गया 4 3 12 3 36, 36 दूनी 72, तो 72 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा के निम्नलिखित में कौन सा जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है, तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 89। बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। तो यहाँ पे क्या है, ही हैड टेकन 2 विकेट्स, तो यहाँ पे 90 का हो जाएगा फर्स्ट। 91 नंबर क्वेश्चन, एज सुन एज द स्पीच स्टार्टेड द डेमोस्ट्रेटेड, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, द डेमोस्ट्रेटेड रश्ड टू द प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, तो मास्टर इंक्वायर्स इफ़ ही हैज़ सीन द मैप, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ही अर्ज दैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हिंदी के जो किसी का उपकार ना माने उसे कहेंगे कृतघ्न, ऑप्शन नंबर 3। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है राम से खाना खाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 39 को हिंदी में
तो यहाँ पे वैसे हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर क्वेश्चन। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें विशेषण है तो क्या हो जाएगा? गोल, गोल विशेषण है। शेर शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है तो शेरनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस किया है 100 नंबर का, ये 100 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन कंप्लीट किया है यहाँ पे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका बेनिफिशियल रहे। आगामी जो भी पेपर हैं आपके, हरियाणा कांस्टेबल है या और कोई पेपर है तो और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।